Students, welcome to Devi sir at the GS YouTube video classes. तो स्टूडेंट्स जमती कि हम जानी कि अपकमिंग सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम रे आसुथबा जीएस रो क्वेश्चन को इजीली सॉर्ट आउट करिया पई इजीली सॉल्व करिया पई हमें जो इनिशिएटिव आरंभ करछथि तार ना होछि देवी सर एट द GS YouTube चैनल। आ ये YouTube चैनल रे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जोड़ा कि जीएस सहित रिलेटेड और तार ईच एंड एवरी टॉपिक को आमे कौन करिवा कवर करिवा सीरीज वाइज आउ सेही सीरीज को कंप्लीट करिया पई हमर यूट्यूब चैनल आमे तैयारी करछन यार ना होछि देवी सर एट द जीएस। तो स्टूडेंट्स ए चैनल को सब्सक्राइब करिकि तमे सब गुडाक सब्जेक्ट रो सब गुडाक टॉपिक विषय रे सब गुडाक नॉलेज कौन करि परिबो पाई परिबो और जोतरे कि एग्जाम रे आसुथबा क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कौन करि परिबो सॉल्व करि परिबो। तो नो डाउट कि जो माने भी ए वीडियो सहित ए यूट्यूब चैनल सहित जड़ित अच्छ तो समस्त जानिथिबो कि आगामी 3टी वीडियो आमे ऑलरेडी अपलोड करि सारिचंती जोडा कि आमे प्रथमे जो टॉपिक बा प्रथमे जो सब्जेक्ट रो आमे सीरीज नै चंती दैट इज इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी रे आमे प्रथम टॉपिक को आरंभ करचंती मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आमे ऑलरेडी 3टा वीडियो अपलोड करि सारिचंती मु कहिथिली कि एथरे बेसी लंबा वीडियो रहिबोनी बहुत ही फ्रैगमेंटेड वे रे गोटे गोटे टॉपिक को सब टॉपिक को आमे डिवाइड करि करके ता विषय रे कंप्लीट नॉलेज को गैदर करिया पई चेष्टा करिबा। आ सेथरे आमे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑलरेडी 3टा जो हमर टॉपिक माने 3टा सब टॉपिक को आमे पढि सारचंती। प्रथम वीडियो रे आमे पढितले कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड वीडियो रे आमे पढितले सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्ड नंबर जो वीडियो थिला सेथरे आमे पढितले कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बा संविधानवाद रो अर्थ कोन। तो सेही वीडियो को आगो को नै कि सेही सीरीज रे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फोर्थ फ्रैगमेंटेड वीडियो अगेन मु आपन पाखो को नै कि आछि दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय रे आज आमे पढी कि बहुत गुडे फैक्ट अछि आ भितरे ताको आमे मन रखिया पे ट्राई करिबा। ठीक अछि। तो क्लास को आरंभ करिया पूर्व मु कहि जो माने कि ए नुआ यूट्यूब चैनल सहित जो मैंने भी एक्वेंटेड ना हो जो मैंने प्रथम थर पे विजिट करूछ ताले सब्सक्राइब करिवो वीडियो को फास्ट आरंभ करिकि एंड पर्यंत पूरा पूरी देखिवो जा फल कि कंप्लीट गोटे टॉपिक रो सब टॉपिक रो इंफॉर्मेशन तम पाखरे मन रही जीवो स्टोरिकल वे रे तमे ताको कोन करि परिवो स्टोरी वे रे मन रखि दे परिवो एग्जाम रे कोनोसी प्रकार असुविधा तमरो हबो नाही। आ जदि अगेन तमे वीडियो को रिवीजन करिया पे चाहूछ अगेन तमे यूट्यूब वीडियो देखि पारो किंबा तमे केवल यार पीडीएफ को माध्यम नै कि रिवीजन करि पीडीएफ को पाया पे हेले डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक प्रोवाइड कराई छि जाई कि तमे सेतिर कोन करि परिवो इजीली जॉइन ही कि पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन मध्य करि परिवो। ठीक अछि। जदि लास्ट रे वीडियो भल लागे त लाइक करी कि कमेंट करिवो जहां भी किछि प्रॉब्लम रहउछि किबा जहां भी किछि डाउट रहउछि फ्रेंड मानक सहित अधिक रो अधिक वीडियो रो लिंक को शेयर करिवो। तो आउ लेट करबानी आरंभ करिबा जोटा कि आज हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय में पढिबा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय में पढिया पूर्व प्रथम जिंस कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम पे वर्तन कोन पे एते इंपोर्टेंट आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय हम कोन पे पढुचंती तो मु टिके तुमको तार बैकग्राउंड कहूची देन तापरे हम डायरेक्ट पढिबा कम करिबा आरंभ करिबा। तो देखो 1857 रे हेतिबा सिपाही विद्रोह जो हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोली कहउचंती। तो 1857 रो सिपाही विद्रोह पर भारतीय माने प्रथम थर पे रियलाइज करले कि हां तांको पाखरे सी साहस अछि तांको पाखरे सी शक्ति अछि कि से माने ब्रिटिश गवर्नमेंट कर कबळ निज देश को कम करि परिबे इंडिपेंडेंट करि परिबे। आउ 1857 रो सिपाही विद्रोह भारत रो स्वाधीनता संग्राम रो प्रथम विद्रोह और शेष विद्रोह भी हेई परथंता जदि 1857 रो सिपाही विद्रोह समय रे भारतीय मानक भितर जातीयतावाद रो विकास हेई जैथंता। तो भारत रे सिपाही विद्रोह विफल होबार कारण कुआ जाय कि भारतीय मानक पाखरे जातीयतावाद रो अभाव बा लेक डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म और लेक डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म भारतीय मानक पाखरे बहुत कम डेवलप हेतिला और जोडा कि प्रधान कारण कि भारत रे प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोल जा को हम कहउचंती 1857 रो सिपाही विद्रोह कोन हेतिला विफल हेतिला। किंतु 1857 रो सिपाही विद्रोह पर भारतीय मान जेतले रियलाइज करले कि हां हम पाखरे से साहस अछि कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को पाखर निज देश को स्वाधीन करि परिबा। तो भारतीय मान को भितर डिमांड हैला कि हमकु नेशनल ऑर्गेनाइजेशन गोटे तयारी करके दिया जाओ जदियो सेते बेले भारत रे डिफरेंट प्रोविंशियल लेवल रे बहुत गुडे रीजनल कोन थिला ऑर्गेनाइजेशन थिला किंतु ऑल इंडिया लेवल रे गोटे सर्व भारतीय स्तर रे कोनोसी प्रकार भारत रे कोन नथिला ने कोनोसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन नथिला और से ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड करिकि एमती गोटे ऑर्गेनाइजेशन हमको दरकार ऑल इंडिया बेसिस रे नेशन वाइड दरकार। तो आप बहुत गुडे डिमांड उठिला और फाइनली ए डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट 1885 रे एक्सेप्ट करले और जो थ्रे कि जने ब्रिटिश सरकार ही बहुत कोन थिला कंट्रीब्यूशन थिला और जाको हमें फादर ऑफ आईएनसी बोली कहउचंती से होचंती अलान ऑक्टेवियन
नाट्याबेन ह्यूम। तो अलान नाट्याबेन ह्यूम जी रिटायर्ड कौन थिले ना ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थिले। तो सी ही से समय जी गवर्नर जनरल से लॉर्ड डफरिन तांकु जाके कन्विंस करैथिले, तांकु कोन करथिले ना सेफ्टी वाल्व रो थ्योरी, तांकु लाइट कंडक्टिंग थ्योरी विषय तांकु कन्विंस करैथिले। आ सी लॉर्ड डफरिन को जाई कहिथिले कि जदि आमे भारतीय मानकु गोटे ऑल इंडिया लेवल रे गोटे आमे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोउचोनी ताल सेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट को पई किछि क्षतिर कारण हबनी परम भल कारण हबो। आ जते बेले लॉर्ड डफरिन सेही कथारे कोन हिथिले राजी हिथिले। तो फाइनली 1885 मसिया भारतीय मानक पई गोटे सर्वभारतीय स्तर रे गोटे ऑर्गेनाइजेशन तयारी कराइथिला जार ना कोन रखाइथिला भारतीय जातीय कांग्रेस। भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम फेज रे जो लीडर माने थिले सेमान बहुत उदारवादी नेता थिले। सेमानकर आइडियोलॉजी एग्रेसिव नथिला। सेमान ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस करी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखि कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट रे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करी कि स्वाधीनता पई डिमांड करथुले। किंतु यांक भितर किछि यंग लीडर्स माने थिले जो माने कि एमिति नेचर को बिलीव करू नथिले, बरम से माने स्वाधीनता पाया पे चाहूथिले किंतु मागी कि नुह जोर करके छड़े आनिबारे विश्वास करूथिले। किंतु जेहेतु बड़ लीडर माने नरम पंथीर थिले, से माने मॉडरेट नेचर थिले, आ जेहेतु एमाने एग्रेसिव नेचर थिले किंतु एमाने सब यंगर थिले, तो सेति में एमाने साइलेंट थिले। आ मॉडरेट मानकर कथा ही कांग्रेस रे कोन होतुला ना अधिक प्रायोरिटी रखुतुला। बट ए जिनस कंटिन्यू कला को पर्यंत ना 1905 पर्यंत कहीं कि ना 1899 रे भारत रो नुवा गवर्नर जनरल हे के आसिले लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन जते बेले भारत को गवर्नर जनरल हे के आसिले तो सी 1905 रे बेंगल को पार्टीशन करले। ईस्ट वाला पोर्शन जो बेंगल रो थिला देखो आसाम सहित मिसई की गुटी कर दिया गला, आ वेस्ट बेंगल अलगा हे गला। आ या पछरे ब्रिटिश गवर्नमेंट कर कारण कोन थिला ना भारतीय मानको से माने कहले कि जेहेतु बेंगल एते बड़ प्रोविंस हे जाउची, गोटे गवर्नर आकु इजिली कम करि पाउना आदि कंट्रोल करिवारे प्रॉब्लम होउची। आ सेति पई आमे कम करिया पई चाहूचू ना बेंगल को पार्टीशन करदा पे चाहूचू। बट जदि आमे कहबा कि या पछरे अलगा कारण थिला एया कि जेहेतु भारतीय माने एकजुट हबार लागि चंती, भारतीय मानक भितर जातीयतावाद रो विकास धीरे धीरे हबार लागिची, आ से माने आम एगेंस्ट रे प्रोटेस्ट करिया आरंभ करि सालेनी। तो ए कंडीशन रे आमे तांकु कम करिबा ना डाइवर्सिटी क्रिएट करे दबा, काहे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट कर प्रथम रो ही तांकर पॉलिसी थिला डिवाइड एंड रूल कि प्रथमे कम करो गोटी जिंस सहित जदि आमे लढी परना हाती ताहाले प्रथमे से जिंस को भांगी दियो, आ से जिंस रो तो दुर्बल हे जीवो ताको आमे इजीली कम करि परिबा, हैंडल करि परिबा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर ए नेचर आगर ही थिला दैट इज डिवाइड एंड रूल। आ एटा को से अप्लाई करले लॉर्ड कर्जन 1905 रे। आ बेंगल पार्टीशन करिबा आ एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करेबा ये तो केवल कहिबा कथा थिला, किंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहूथला कि या द्वारा हिंदू आ मुसलमान मान के भितर डाइवर्सिटी क्रिएट हो, काहे कि ना जो बेंगल थिला तार ईस्ट वाला पोर्शन रे अधिक मुसलमान थिले आ वेस्ट वाला पोर्शन रे अधिक हिंदू थिले। आ ए कंडीशन रे प्रथम थर पई भारत रे हिंदू आ मुसलमान मान के भितर डाइवर्सिटी क्रिएट करया पई ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे स्टेप नेइथिले, दैट इज पार्टीशन ऑफ बेंगल। पार्टीशन ऑफ बेंगल हला परे 1907 मसिया रे कांग्रेस रो गोटे सेशन हला सूरत रे, जोटा कि प्रेसिडेंट थिले हमर रासबिहारी घोष। आ सेथिरे कम करा गला ना मॉडरेट आ एक्सट्रीमिस्ट जो एबे पर्यंत मिसी की थिले 1885 परठू, किंतु पार्टीशन ऑफ बेंगल परे अधिक एग्रेसिव हे उठिले एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजिस्ट पर्सन माने, जेमति कि लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष को भलिया लीडर। आ जो माने मॉडरेट लीडर थिले गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी हे गले, किबा आमे जदि कहि परिया कि हमरो दादा भाई नारोजी हे गले, तो एमन सब कोन थिले मॉडरेट थिले। आ आंको भितरे कॉन्फ्लिक्ट हला। आ 1907 रे कांग्रेस स्प्लिट हे कि एक्सट्रीमिस्ट आ मॉडरेट रे कोन हे गला डिवाइड हे गला। दी जण आइडियोलॉजी रो माने दी प्रकार आइडियोलॉजी रो लोकन को नै कि एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस आ मॉडरेट ऑफ कांग्रेस रो फॉर्मेशन त हला, किंतु कांग्रेस तयारी हबा परठु ही तार डिमांड थिला कि भारत को कोन दिया जाऊ, स्वाधीनता दे दिया जाऊ। किंतु भारत को स्वाधीनता दे देले जे सब किछि हे जीवो, तो आ परवर्ती चिंताधारा कांग्रेस पाखरे नथिला, ना तो एक्सट्रीमिस्ट पाखरे थिला ना तो मॉडरेट पाखरे थिला। आउ से माने भाबी नथिले कि जदियो भारत को इंडिपेंडेंट दे दिया जाए, किंतु तापर कोन सेबा निजे भारत को शासन करि परिबे कि, काहे कि ना कोनोसी भी गोटे देश को शासन करिया पय हेले गोटे सरकार दरकार। आ से सरकार देश को शासन करिया पय हेले तांको पय किछि रूल्स एंड रेगुलेशंस दरकार। आ से रूल्स और रेगुलेशंस को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए। तो भारतीय माने ना तो कॉन्स्टिट्यूशन पय डिमांड करथिले ना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पय डिमांड करथिले, भारतीय माने डायरेक्ट इंडिपेंडेंट पय डिमांड करथिले। आ ए कंडीशन रे 1927 मसिया रे नेहरू कर रिपोर्ट जते बेले आसिला, जोटा कि मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट आनले दैट इज नेहरू रिपोर्ट 1927, सेथिरे डिमांड करा गेला कि भारत को कोन दिया जाओ ना गोटे कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जाओ। तो देखो कांग्रेस रो 1927 पूर्व डिमांड थिला कि भारत को स्वाधीनता दे दिया जाओ, से मॉडरेट हो कि एक्सट्रीमिस्ट हो।
देन 1916 रे कोन ना जेबे कि अंबिका चरण मजुमदार प्रेसिडेंट थिले से समय कोन हला ना कांग्रेस यूनाइटेड तो हे गला किंतु तापर भी तांकर डिमांड थिले कि भारत को कोन दे दिया जाऊ ना स्वाधीनता दे दिया जाऊ किंतु ए पर्यंत संविधान रो कोनोसी भी प्रश्न उठी नथिला 1927 मसिया रे आमे मोतीलाल नेहरूंकर प्रेसिडेंटशिप रे जो नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हला तो सेथिरे हमर डिमांड थिले कि भारत को संविधान दे दिया जाऊ किंतु संविधान किए दबो कोन ब्रिटिश गवर्नमेंट संविधान दबो कि जदी ब्रिटिश गवर्नमेंट संविधान देला ताको हम एक्सेप्ट करनेले ताल तो भारत के गोटे सोवरेन कंट्री हे परिबन आ ए कंडीशन रे कोन भारतीय मानक पाखरे कंप्लीटली आईडिया ही नथिला कि से माने प्रथमे कोन डिमांड करिया दरकार से माने प्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिमांड करिया दरकार ना से माने प्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करिया दरकार ना से माने प्रथमे इंडिपेंडेंट डिमांड करिया दरकार आ ए समय रे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई रो जने लीडर थिले जांको ना कोन थिला मानवेंद्र नाथ रॉय शॉर्ट रे कहै जे एमएन रॉय तो से प्रथम थर पे भारतीय मानक कोन करले ना आईडिया देले कांग्रेस को भी आईडिया देले कि तमरो प्रथम डिमांड ना तो कॉन्स्टिट्यूशन हबा दरकार ना तो तमरो प्रथम डिमांड स्वाधीनता हबा दरकार तमरो प्रथम डिमांड हबा दरकार गोटे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे स्वाधीन संविधान सभा तमरो प्रथम डिमांड हवा दरकार आ जदी ब्रिटिश गवर्नमेंट तुमको गोटे स्वाधीन संविधान सभा दे देले देल तापर ऑटोमेटिकली तमे तमरो संविधान को तयारी करि परिबो आ तम गवर्नमेंट तयारी को अकॉर्डिंग हबो ता विषय रे संपूर्ण इंफॉर्मेशन तमे कॉन्स्टिट्यूशन रे ही तयारी करि के पाई परिबो सेति पय तमरो प्राइमरी डिमांड कोन हवा दरकार ना गोटे संविधान सभा हवा दरकार ता अर्थ हमें जानिया को पाइले कि आज हम पाखरे जो संविधान अछि से संविधान का द्वारा तयारी हितला ना गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा तयारी हितला आ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे प्रथम आईडिया के देथिले एमएन रॉय देथिले और तापरे जाय कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करथिले और भारत रे संविधान सभा तयारी हितला संविधान सभा रो मेंबर माने भारत रो संविधान को तयारी करथिले और जो संविधान की 26 जनवरी 1950 रे हम लागू करथिले और तापरठु भारत रे जो शासन चलीची सब गुडा को अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही चलीची और से कॉन्स्टिट्यूशन केमिति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा तयारी हितला से ही हमर आज टॉपिक रो विषय वस्तु रहिबो समस्त क्लियर अछ तो देखो एबा हम जीवा हम देखि पढिबा तो ईच एंड एवरी आमे कम करबा ना पॉइंट को भला भाबरे पढिबा तो कोनोसी ओरिड हवार किछि चांस नै आमे भला भाबरे पढिबा देखो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे तोड़ा में जाई के पहुंचले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम प्रथम देखिले कोन देखो फर्स्ट पॉइंट कहूची आईडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एमएन रॉय इन 1934 तो मानवेंद्र नाथ रॉय होचन सेही पर्सन मु कहली को पार्टी बिलोंग्स करथिले कम्युनिस्ट पार्टी आ केबे ये आईडिया देथिले 1934 रे कोन पे आईडिया देथिले ना गोटे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तयारी करिया पे आईडिया देथिले एठु ही आरंभ हला कि संविधान सभा हम पे दरकार आ पूर्वरु कोनसे संविधान सभा पे डिमांड भारत रे हेई नथिला देन जेतेबेले एमएन रॉय को पाखरु प्रथमे ए आईडिया पाइला तो कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1935 1935 मसिया रे ही 34 रे आईडिया पाइला एमएन रॉय को पाखरु 1935 मसिया रे ही कांग्रेस प्रथम थर पे डिमांड कला कि हमर फर्स्ट प्रायोरिटी होची गोटे संविधान सभा आ गोटे संविधान सभा तयारी करके ब्रिटिश गवर्नमेंट दियंतु आ ब्रिटिश गवर्नमेंट आको कथा को इग्नोर करूथिले किंतु 1939 रे तळे कोन हल्ला ना द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हल्ला तो द्वितीय विश्व युद्ध रे भारतीय सैन्य मानकर सहायता दरकार थिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को आ से कंडीशन रे भारतीय मान तळे सहायता देबा पे मना कर देले तो भारतीय मान को कन्विंस करिया पई ब्रिटिश गवर्नमेंट देखिले कि भारतीय मानकर डिमांड कोन अछि देखो ताकू जदि हम पूरा कर दबा ताहाले द्वितीय विश्व युद्ध रे से माने हमको सैन्य सहायता देई पारंती आ से माने देखिले कि 1939 द्वितीय विश्व युद्ध तो आरंभ होला तो देखा गला कि ता पूर्वरु भारतीय मानकर प्राइमरी डिमांड होची कि ताको गोटे कोन दिया जाऊ स्वाधीन संविधान सभा दिया जाऊ गोटे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे डिमांड 1935 रे ऑलरेडी कांग्रेस करि सारिछ और से डिमांड को जदि पूरा कर दिया जाए ताले उपे तो भारतीय माने तांकर सैन्य सहायता द्वितीय विश्व युद्ध रे इंग्लैंड को देई पारंती तो एहा भाबी कि प्रथम थर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय मानकर संविधान सभा रो डिमांड को 1940 मसिया रे एक्सेप्ट करले जाको कोन कहला गला अगस्त ऑफर तो अगस्त ऑफर द्वारा को एक्सेप्ट करा गला किंतु मन रखिबो कि अगस्त ऑफर भारत रे एक्सेप्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट करला किंतु भारत को जो अगस्त ऑफर आसीला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तयारी करिया पे ये कांग्रेस द्वारा रिजेक्ट हे गला कहिना अगस्त ऑफर भितरे कोन थिला ना किछि टर्म्स और कंडीशन थिला कि भारत रे जो संविधान सभा तयारी हबो ता भितरे मैक्सिमम मेंबर्स आर इंडियन तार तो मैक्सिमम मेंबर्स आर इंडियन तार तो मिनिमम मेंबर्स आर ब्रिटिशर
100 भी जने मेंबर रहिले ताहले 80 जदि भारतीय हे कि मैक्सिमम हे गले ताहले तो 20 मेंबर मिनिमम हे कि ब्रिटिशर हे जिवे ना आ जदि भारतर संविधान सभा रे ब्रिटिशर मेंबर माने रहि गले ताहले भारतर जो संविधान तयारी हबो से कोन संपूर्ण भारतीय इंडिजिनियसली तयारी हबो कि नाही ब्रिटिश माने आज भी कहि थानते जदि हम ताको एक्सेप्ट कर दै थानते 1940 मसिया अगस्त 8 को ताहले ब्रिटिश गवर्नमेंट आज भी कहि थानते कि भारत रे जो संविधान काम करछि से संविधान तयारी करिया पे जो संविधान सभा थिला ता भितरे किछि मेंबर ब्रिटिशर माने भी थिले तार तो भारतर संविधान संपूर्ण भारतर नुह भारतर संविधान तयारी आमे ही करथिलु तो जेहेतु कांग्रेस चाहुतला कि भारतर संविधान को केवल भारतीय मानक द्वारा तयारी कराइथिबा संविधान सभा द्वारा ही तयारी करा जाऊ आ सेति पई अगस्त 8 टर्म्स और कंडीशन आईएनसी को सैटिस्फाई हलानी जा फर कि कांग्रेस अगस्त 8 को कोन कला रिजेक्ट करतला किंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा प्रथम जो अटेम्प्ट निया हितला कि भारत रे संविधान सभा तयारी करिया पे सेटा कोन थिला अगस्त 8 सेटा अलगा कथा कि भारतीय मानक द्वारा ये एक्सेप्टेबल हला नाही then तापर हम कहबे कि constitution draw its authority from the fact that members of the constituent assembly engaged in what once might call public reason principle of directive actions जदि हम कहबा तो से कोन जदि हम कहबे constitution draw from the authority of the people जदि हम कहबे कि एमिति गोटे संविधान सभा हमको दरकार थिला जो संविधान सभा रे भारतीय लोक मानकर प्रतिनिधि ही थिबे आ भारतीय लोक मानकर रीजन को से माने कोन असुविधा को फेस करछन से सब जिंस आनी कि गोटे संविधान रे कोन करा जाय परथुबो ना गोटे असेंबली भितरे पुट करा जाय परथुबो आ सेइत्रु ही भारतर संविधान को जेतो हमें तयारी करिया पे चाहूतिले सेति पे हमको संपूर्ण मेंबर भारतीय दरकार थिले आ सेति पे हम अगस्त 8 को कोन कले ना रिजेक्ट करतले तो फाइनली हमें मन रखिबा कि भारत रे कोन ना 1942 रे आ गोटे जिंस आसला दैट इज क्रिप्स मिशन आ क्रिप्स मिशन रे भी स्टाफोर्ड क्रिप्स को चेयरमैनशिप रे आसिला आ भितरे प्रपोजल थिला कि भारत रे गोटे संविधान सभा तयारी हबो बट आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध सरला परे भारत रे गोटे संविधान सभा तयारी हबो तो एडा कोन थिला ना क्रिप्स मिशन रो प्रपोजल थिला किंतु जेतु द्वितीय विश्व युद्ध केबे सरीबो 42 रे आसला क्रिप्स मिशन 45 रे सरीची सेकंड वर्ल्ड वॉर बट आमे तो जानना दिना से समय रे माने से समय तो लोक जान नथिले ना कि 45 रे सर जीवो आ सेति पे से माने कहले कांग्रेस भी कहला मुस्लिम लीग भी कहला कि आमे जाननु कि केते बेले द्वितीय विश्व युद्ध सरीबो से पंत आमे तुमको सपोर्ट करूथबु आ जेते बेले युद्ध सरी जीवो तो से समय रे तमे तम कथा रखिबो कि न रखिबो तार भी कोनोसी ग्यारंटी नाही सेति पे जदी एबे करिवार अछि संविधान सभा तयारी करू क्रिप्स मिशन नहले आमे आकु भी रिजेक्ट कर दबो आ क्रिप्स मिशन सेमिति ही कहला कि द्वितीय विश्व युद्ध सरीला परे ही करा हबो आ कांग्रेस और मुस्लिम लीग बोथ मिसी के को कम कले रिजेक्ट कर देले तो बोथ मिसी के तेडा को रिजेक्ट कर दिया गला तो महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन को कम कहले ना पोस्ट डेटेड चेक बोली कहले तार तो महात्मा गांधी कहले कि क्रिप्स मिशन होचे एमिति गुटे बैंक रो चेक जो चेक ऊपर अमाउंट तो लिखाई छी किंतु तार डेट ऑलरेडी कोन हेई छी चली जाई छी ठीक है तो क्वेश्चन आसे कि क्रिप्स मिशन को किए पोस्ट डेटेड चेक बोली कहिथिले तो महात्मा गांधी याको कोन कहिथिले पोस्ट डेटेड चेक बोली कहिथिले क्लियर समस्त फाइनली 1945 रे द्वितीय विश्व युद्ध सरी गला 1945 रे इंग्लैंड रे इलेक्शन हला आ इंग्लैंड रे इलेक्शन हे सरीवा परे इंग्लैंड रे जो कंजर्वेटिव पार्टी रो गवर्नमेंट थिला जार प्राइम मिनिस्टर थिले के ना विंस्टन चर्चिल से हारी गले आ 1945 रे क्लेमेंट अटली न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड हेले जे कि लेबर पार्टी रो बिलोंग्स करले आ विंस्टन चर्चिल भारत को स्वाधीनता दबार सपक्ष रे नथिले किंतु क्लेमेंट अटली भारत को स्वाधीनता दबार सपक्ष रे थिले आ सेति पई से कम कहले ना 1946 रे भारत को ଗୋଟେ प्लान पठेले दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान तो 1946 रे भारत को कैबिनेट मिशन प्लान आसिला जार टोटल मेंबर 3 जण थिले और चेयरमैन थिले सर पार्थिक लॉरेंस एंड 2 जण मेंबर थिले सर एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टाफोर्ड क्रिप्स जे कि 42 रे क्रिप्स मिशन रो हेड भाबरे आस्तिले से 1946 रे पुनी थरे कोन हेले ने क्रिप हमर कैबिनेट मिशन रो भी जण मेंबर भाबरे आछचंती किंतु मन रख कैबिनेट मिशन प्लान 46 रे इंडिया को आछची अटली पठौचंती आ ये इंडिया को तोरा आछची 3 मेंबर एथरे थाउचंती चेयरमैन होचंती के नब सर पार्थिक लॉरेंस आ मेंबर होचंती एवी अलेक्जेंडर एंड सर पार्थिक लॉरेंस तो 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान रो रिकमेंडेशन रो बेसिस रे भारत रे संविधान सभा तयारी करिया पे भारतीय माने भी राज्य हेले टर्म्स कंडीशन सैटिस्फाई हला आ भारत रे गोटे संविधान सभा कोन हला तयारी हला तो भारत रे जो संविधान सभा तयारी हला तो भारत रो संविधान सभा रो कॉन्स्टिट्यूशनल
एडवाइजर क्या रखा गला तो मन रख भारत संविधान सभा रे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रखा गला बीएन राव। तो बेनेगल नरसिंह राव ये होचंदी प्रथम भारतीय जे कि कोन ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे एज ए जज भाबरे काम करथिले आउ आंकर बहुत गुडे देशर संविधान तैयार रे कंट्रीब्यूशन थिला आउ ये बहुत देशर संविधान को पढ़ी थिले बर्मार कॉन्स्टिट्यूशन तैयार रे कंट्रीब्यूशन आंकर थिला जने वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पर्सन थिले आ सदी बीएन राव को कोन करा गला एडवाइजर चूज करा गला किंतु मन रख आंकु केवल एडवाइजर चूज करा गला ये मेंबर हा पे मना करथिले तो ये संविधान सभा रो मेंबर मान को भितर जणे नथिले ये केवल संविधान सभा बाहर रही कि संविधान केमिति तैयारी हो सदी पे एडवाइस दे पे का रखा गला बेनेगल नरसिंह राव बा बीएन राव को कोन करा गला रखा गला। तो एमएन रॉय आईडिया देथिले एडवाइजर का रखा गला बीएन राव को रखा गला। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे डिफरेंट मेजर कमिटीज थिला हम आगु पढिबा कि 8 मेजर कमिटी काम करथुला बट ता भितरे सबटु इंपोर्टेंट कमिटी जदी कोडा थिला तो दैट इज ड्राफ्टिंग कमिटी। कोन थिला ड्राफ्टिंग कमिटी और ड्राफ्टिंग कमिटी वन ऑफ द इंपोर्टेंट कमिटी जे कि संविधान लिखिबार काम करथिला और ड्राफ्टिंग कमिटी रो टोटल 7 मेंबर थिले किंतु सबटु तांकर जे चेयरमैन थिले से होचनी इंपोर्टेंट पर्सन और से होचनी डॉक्टर बी आर आंबेडकर। आगु को हम पढिबा ड्राफ्टिंग कमिटी विषय बट एबे खाली एति कि मन रख कि संविधान सभा पे प्रथम डिमांड करथिले माने प्रथम आईडिया देथिले एमएन रॉय 1934 रे प्रथम थर पे कांग्रेस डिमांड कला 1935 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रथम थर पे याको एक्सेप्ट कले 1940 रे जाउ को जे अगस्त ऑफर किंतु ये रिजेक्ट हे गेला भारतीय मान को द्वारा। 1942 रे आसिला क्रिप्स मिशन प्लान बट आकु महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक कई कि रिजेक्ट कर दिया गेला। देन फाइनल 1946 रे इंडिया को आसिला कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान रिकमेंडेशन रे भारत रे संविधान सभा तैयारी हला जार हेड थिले सर पाथिक लॉरेंस सर एवी अलेक्जेंडर आउ स्टैफोर्ड क्रिप्स यार मेंबर थिले आउ जो संविधान सभा भारत रे तैयारी हला तो तारा एडवाइजर का रखा गला डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव को रखा गला आउ ड्राफ्टिंग कमिटी रे चेयरमैन जे रहले से होचदी बी आर आंबेडकर डॉक्टर बी आर आंबेडकर। ठीक अछि तो आगु बुझिबा ए पॉइंट समस्त क्लियर हेतिबो। Introduction of universal suffrage was only one provision of the assembly which passed without virtually any debate। तो मन रख संविधान सभा रे सब जिनिस संविधान सभा रे संविधान को तैयारी कला बेले गोटे गोटे जिनिस तळे संविधान रे ऐड करा होतला तो ता पे कोन करा हेतला ना प्रॉपर डिबेट होतला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे सब मेंबर मान को भितरे डिबेट कर सला परे समस्तन को सहमति रे यूनानिमसली ही ताकू कोन करा होतला संविधान भितरे इंक्लूड करा होतला किंतु क्वेश्चन आसीबो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे सब जिनिस तो सर्वसम्मति क्रमे करा होतला डिबेट करा होतला किंतु को एमिति जिंसडा थिला जा पई कि डिबेट करिया को पडिनी। तो मन रखिबो कि कोन नतळे यूनिवर्सल सफरेज रो कथा चलीथिला डिबेट हेनी आ पई यूनिवर्सल सफरेज रो अर्थ सार्वजनिक भोट प्रथा कि जो मानकर बयस 21 वर्ष रु अधिक हबो तो से माने कोन करिवे ना भारतर संविधान रे से माने को राजनीतिक अधिकार मिलिबो कि से माने वोट देई परिबे। अलगा कथा कि 1989 रे ए बयस सीमा 18 को कर दिया गला किंतु स्टार्टिंग समय रे बयस सीमा केते थिला ना 21 वर्ष थिला। तो जेतोळे एई प्रपोजल रखा गला संविधान सभा रे कि जो मानकर बयस 21 वर्ष रु कोन हेछि अधिक हे हेछि कि 21 वर्ष हे हेछि से माने भारतर गवर्नमेंट रो फॉर्मेशन रे निजरो वोट दबार अधिकार पाई परिबे। तो आ पई कोन डिबेट हे नथिला समस्त मानि जायतिला आरंभ रो तो आउ बाकी सब जिंस पई कोन हेतिला डिबेट हेतिला। तो मन रखिबो ए गुटे इंपोर्टेंट जिंस कि संविधान सभा रे का पई डिबेट हे नथिला तो या पई डिबेट हे नथिला। क्लियर लागे समस्तंकर। नेक्स्ट को जिबा आगु पढिबा। Constituent Assembly was constituted under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan 1946। मु तुमको कहि देइथिली कि 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान रो स्कीम अनुसार ही भारत रे संविधान सभा को कम करा गला तैयारी करा गला जार कि तीन मेंबर थिले जे लिखाइ छि कि लॉरेंस क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर तार तो सर पाथिक लॉरेंस यार चेयरमैन थिले क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स आ एवी अलेक्जेंडर आर कोन थिले मेंबर थिले। तो टोटल मेंबर जो रखा गला तो मन रखिबो कि संविधान सभा जो तैयारी करा हबो निश्चित भाबरे ये गुटे कोनटा सभाटा तो ये जो सभा तैयारी हबो ए सभा रे केते मेंबर रहिबे तो देखा गला कि कैबिनेट मिशन प्लान फिक्स कला कि भारत रे जो संविधान सभा तैयारी हबो आर टोटल मेंबर हेबे 389 केते मेंबर हेबे 389 मेंबर रहिबे। तो हम कहबे ए नंबर टा एमती कोन पे नि आइतिला तो या नंबर एथि पे एमती नि आइतिला ऑड नंबर एथि पे नि आइतिला काहे कि ना प्रति 10 लाख लोक रे गोटे गोटे मेंबर को नि आइतिला एवरी 1 मिलियन
पीपुल रे गोटे लोक को कौन कराइतिला संविधान सभा को छाड़ा हैतिला आ जा फले कि भारत रो पॉपुलेशन से समय रे पाखा पाखी 40 कोटी थिला आ जोति पई कि कैलकुलेट करू करू ये केते राशि की रहला 389 राशि की रहि जैतला ये गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट आपको मन रखिबो तो टोटल मेंबरशिप फिक्स करा हला 389 आमे जानचली कि से समय रे भारत दीटा पार्ट डिवाइड थिला गोटे पार्ट को आमे कहउतिले ब्रिटिश प्रोविंसेस बा ब्रिटिश इंडिया रो प्रोविंसेस वाला रीजन थिला आ गोटे थिला भारतीय राजा महाराजा मानकर शासन थिला लोक हम प्रिंसली स्टेट बोली कहउतिले तो तेबे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थिला तो से भितरु मेंबर्स आसले केतना 296 मेंबर केते मेंबर आसले 296 मेंबर आ जो प्रिंसली स्टेट थिले जो कि भारतीय राजा महाराजा मानकर शासन थिला तो सेइटु केते मेंबर को हम आनले ना सेइटु हम 93 मेंबर को कम कले धरि के आसिले आ जा फले कि टोटल मेंबर केते हे गेले 389 तो मन रखिबो पूरा ब्रिटिश इंडिया भितर प्रोविंसेस रो आसले 296 मेंबर आ प्रिंसली स्टेट रो आसले 93 मेंबर मु कहितली जोडा ब्रिटिश गवर्नमेंट कर डायरेक्ट कंट्रोल रे थिला भारत रो जो जागा गुडा को ताको कोन कहउतला ना ब्रिटिश प्रोविंसेस बोली कहउतला आ जो एरिया गुडा को भारतीय राजा महाराजा का कंट्रोल रे थिला से माने डायरेक्ट शासन करथलो ताको ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट कर कंट्रोल थिला तो ताको में प्रिंसली स्टेट कहउतले आ भितर डिफरेंस कोन थिला मन रखिबो कि जो मेंबर माने प्रोविंसेस रो आस्तिले 296 मेंबर से माने सब इलेक्टेड हेथिले जो मेंबर गुडा को कोन आस्तिले ना प्रिंसली स्टेट रो आस्तिले तो से माने कोन हेतिले नॉमिनेट हे के आस्तिले ये भी दीटा फैक्ट मन रखिबो सीट्स अलॉटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन 1 सीट इज टू 1 मिलियन तो मु कहली गोटे सीट पई 10 लाख लोक बा 10 लाख लोक पई गोटे सीट कोन कराइतिला रखाइतिला नेक्स्ट नंबर पॉइंट को जी डिवीजन एमंग द थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटी भारत रो संविधान रे तीनटा कम्युनिटी पई कोन कराइतिला ना प्रोविजन रखाइतिला डिवीजन कराइतिला मुस्लिम्स मानक पई सिक्स मानक पई और जनरल रे समस्त आसी परिवे और स्पेसिफिकली रिजर्व कराइतिला का पई मुस्लिम मानक पई और का पई सिख मानक पई स्पेशली कोन कराइतिला रिजर्व कराइतिला मन रखिबो केतरा डिवीजन कराइतिला तीनटा डिवीजन मुस्लिम सिख एंड जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी तो एटा मन रखिबो कि संविधान सभा गोटे को प्रकार बॉडी थिला इलेक्टेड बॉडी नॉमिनेटेड बॉडी ना पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी तो हम कहबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी कोन पे ना यार जो मेंबर माने प्रोविंसेस रो आस्तले माने 296 मेंबर जो माने प्रोविंसेस रो आस्तले से माने इलेक्ट होतले आ जो 93 मेंबर कोड आस्तले ना प्रिंसली स्टेट रो आस्तले से माने कोन होतले नॉमिनेट होतले तार तो संविधान सभा रे दी प्रकार मेंबर थिले इलेक्टेड मेंबर भी थिले 296 और नॉमिनेट मेंबर भी थिले 93 तो नो डाउट कि इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन थिला ना गोटे पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थिला ये भी गोटे फैक्ट नेक्स्ट नंबर जिनसे कोच कि मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन ए लिमिटेड फ्रैंचाइज तो एडी तो मो क्वेश्चन आसीबो कि संविधान सभा रे को प्रकार मेंबर थिले इलेक्टेड थिले ना नॉमिनेटेड थिले तो आमे कहबा कि संविधान सभा रे दी प्रकार मेंबर थिले इलेक्टेड भी थिले नॉमिनेटेड भी थिले 296 इलेक्टेड और 93 कोन थिले नॉमिनेटेड किंतु जे हमको पचरा जाय कि जो 296 जन मेंबर इलेक्ट हे के आस्तिले संविधान सभा को तो से 296 जन जक मेंबर कोन डायरेक्टली इलेक्टेड थिले ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड थिले तो मन रखिबो कि से माने इनडायरेक्टली इलेक्टेड थिले आंको पई कोनसी प्रकार डायरेक्ट इलेक्शन रो व्यवस्था हेइ नथिला काहे कि ना 296 जो पर्सन आस्तिले ए माने प्रोविंसेस रो आस्तिले भारत रे से समय 11 टा प्रोविंस थिला आ प्रति प्रोविंस मानकरो मेंबर्स आसी 296 हेतिला आ से जो 296 प्रोविंसेस मानकरो आसीतिले प्रति प्रोविंस रे गोटे गोटे प्रोविंशियल असेंबली थिला प्रति प्रोविंस रे गोटे गोटे प्रोविंशियल असेंबली थिला आ से प्रोविंशियल असेंबली रो मेंबर मानकु लोक चूज करथिले किंतु प्रोविंशियल असेंबली रो मेंबर माने संविधान सभा रो मेंबर को चूज करथिले तार तो संविधान सभा रो मेंबर को डायरेक्ट भारतीय लोक चूज करि नथिले सेमान को प्रोविंशियल माने रेस्पेक्टेड प्रोविंशियल असेंबली रो मेंबर्स माने चूज करथिले माने लोक वोट देले प्रोविंस रो प्रोविंशियल असेंबली रो मेंबर माने को प्रोविंशियल असेंबली रो मेंबर माने चूज कले कि ताको प्रोविंस रो केते जण संविधान सभा को जिबे आ ए कंडीशन रे जे 296 जण मेंबर थिले ए माने कोन हेतिले ना प्रोविंशियल असेंबली रो मेंबर माने को द्वारा इलेक्ट हेतिले तार थामे कोइ परे कि संविधान सभा रे जो इलेक्टेड मेंबर थिले 296 से माने डायरेक्टली इलेक्टेड नथिले से माने कोन थिले इनडायरेक्टेड इलेक्टेड पर्सन थिले क्लियर होला ये भी मन रखिबो असेंबली डज नॉट इंक्लूड महात्मा गांधी तो कि फेमस पर्सन का नाम हम यदि कहबा तो मोहनदास करमचंद गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना तो ए दी जण जाको प्रोमिनेंट लीडर ऑफ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग थिले बट ए दी जण जाको संविधान सभा आंकु
कौन पार्टिसिपेशन में ये जिया चाहे नथिले एमती ना कि निया ही नथिला नवा चाहिए समस्त बट महात्मा गांधी भी मना करते कि भारत संविधान सभा कौन करने पार्टिसिपेट करने आ मोहम्मद अली जिन्ना कौन करते मना करते कि भारत संविधान सभा पार्टिसिपेट करने से ये दी जन फेमस पर्सनालिटी आमको लगिपे कि संविधान सभा थी पारती बट ना ये संविधान सभा नथिले संविधान सभा आंकर कौन रिप्रेजेंटेशन नथिला ठीक अच्छे नेक्स्ट नंबर देख सब फैक्ट आम पढ़ुं केवल तुम एति जिन हो बुझिकी फैक्ट को मन रखिबो एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चंस आसीबो तमे डायरेक्ट क्वेश्चन करि परिबो जिंस होछि कि कांसेप्ट को क्लियर करो ईच एंड एवरी पॉइंट को कम करिया पे चेष्टा करो बुझिया पे चेष्टा करो मो सहित नेक्स्ट नंबर पॉइंट में हमें जीवा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज हम पिला पढ़ी पढ़ी आछुंदी कि भारत संविधान को तैयारी करिया पे 2 वर्ष 11 मास 18 दिन रो समय लागितिला किंतु 2 वर्ष 11 मास 18 दिन तार तो किछि जगह तुमको एप्रोक्सीमेटली वैल्यू जदी पचरे ताले 3 वर्ष करिवो एना 12 दिन हितले 3 वर्ष हे हंदा किंतु एग्जैक्ट वैल्यू जदी पचरे ताले 2 वर्ष 11 मास 18 दिन टाइम रो कंजप्शन हितला भारत रो संविधान को कोन करिया पे तैयारी करिया पे किए नैतिला संविधान सभार मेंबर्स माने नैतिले आपे केतरा सेशन बसतिला अधिवेशन केतरा बसतिला त मंडप टोटल 11 टा अधिवेशन बसतिला केतरा अधिवेशन बसतिला 11 टा अधिवेशन बसतिला आ अधिवेशन रो अर्थ होची किछि मीटिंग रे गोटे अधिवेशन ठीक अछि किछि मीटिंग को मिसे की गोटे अधिवेशन आ एमिति रे बहुत गुडे मीटिंग बसतिला किंतु सेशन केतरा बसतिला पचरिबो तो भारत रो संविधान को तैयारी करिया पे टोटल नंबर ऑफ सेशन होची 11 आ टाइम जो कंजप्शन हेतिला दैट इज 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज फाइनल सेशन डा मन रखो फर्स्ट सेशन जो बसतिला 9 डिसेंबर 1946 हम आगु पढिबा किंतु फाइनल जो सेशन बसतिला सेटा बसतिला जनवरी 24 1950 माने संविधान लागू होबार ठीक गोटे दिन पूर्व 26 जनवरी 1950 रे भारत रो संविधान लागू होबो तार ठीक गोटे दिन पूर्व 24 जनवरी 1950 रे भारत रो संविधान सभार शेष सेशन बसिला आउ इट हाउएवर कंटिन्यूड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951-52 एटी भलो भाबरे जिंस मन रखो ये गोटे कॉम्प्लिकेटेड जिंस आपको बुझिया तुमको निहाय दरकार तो कौन कहूची ना भारत रे संविधान सभार फॉर्मेशन कोन पे हेतिला संविधान को तैयारी करिया पे 1946 रे को तैयारी करा हेतिला बट संविधान तो 26 नवंबर 1949 रे कंप्लीट हे गला संविधान सभा रे शेष मीटिंग डा केबे बसिला ना जनवरी 24 1950 आ 26 जनवरी 1950 रे भारत रो संविधान लागू हे गला ताहला आमे केबा तापरे संविधान सभा आ किछि काम नथिबो कैना संविधान तो ऑलरेडी कोन हे गला तैयारी हे गला किंतु नाही ये होछि भूल जिंस कि संविधान तैयारी हेई कि 26 जनवरी 1950 रे संविधान को लागू कर दिया गला किंतु जेहेतु भारत रे इलेक्शन हेई नथिला साधारण निर्वाचन हेई नथिला भारत रो पार्लियामेंट फंक्शन को आसी नथिला सेति पई भारत रे ए जो संविधान सभा तैयारी हितला 1946 मसिया रे जदियो 1949 रे आर संविधान तैयारी काम सरी गला 1950 रे संविधान को लागू कर दिया गला किंतु जो पर्यंत भारत रे पार्लियामेंट एक्जिस्टेंस को न आछि से पर्यंत माने प्रथम जनरल इलेक्शन हबो भारत रे 51 रे रिजल्ट आसी माने अक्टोबर 1951 रे इलेक्शन आरंभ हबो सरीबो जाई कि केबे ना डिसेंबर रे रिजल्ट आसीबो जनवरी फेब्रुआरी मास रे 1952 रो तार तो भारत रे प्रथम जनरल इलेक्शन 1951 रो एंडिंग रे हबो रिजल्ट आसीबो 52 रे पार्लियामेंट रो फंक्शन को आसीबो केबे ना कंपोज हबो 1952 रे तार तो जदियो 1950 रे संविधान सभा रो काम सरी जाईची किंतु जो पर्यंत भारत रो पार्लियामेंट फंक्शन को न आछि माने अप टू 1952 तो से पर्यंत भारत रो संविधान सभा ही भारत रो पार्लियामेंट भाबरे काम करूतला ताकू प्रोविंशियल पार्लियामेंट को होतला कोन को होतला ना प्रोविंशियल बा प्रोविजनल अर्थ टेम्पोररी पार्लियामेंट भाबरे ये कोन करतला काम करतला को पर्यंत जो पर्यंत हमर पार्लियामेंट कोन हेनी फंक्शन को आस्थिनी ठीक अछि तो एति के भीतर हम कोन देखिली ठीक अछि आउ तो टिके म तुमको रिवीजन करौची देखो एतिक भीतर हम देखिले कि एम एन रॉय होचनी प्रथम कम्युनिस्ट पर्सन जी कि भारत रे गुटे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करिया पे कोन दैथिले आईडिया दैथिले सेकंड नंबर जिंस हम देखिले कि कांग्रेस प्रथम थर पय डिमांड कला 1935 मसिया रे कि हम गुटे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया जाऊ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रथम थर पय एक्सेप्ट करले कि भारत रे संविधान सभा तैयारी हबो और सेति में से माने भारत को अगस्त पर पटेल 1940 रे बट एथिरे प्रोविजन थिला कि किछि मेंबर भारतीय और किछि मेंबर ब्रिटिशर रहबे जोथि पय कि कांग्रेस को रिजेक्ट कर दला फाइनली देख आमे भारतीय माने चाहुतले कि सबु मेंबर भारतीय ही रहंतु संविधान सभा रे आमे गुटे सोवरेन कंट्री करिया पे चाहुतले आम देशर संविधान रे अन्य कहार कंट्रीब्यूशन रहू एडा भारतीय माने चाहू नथिले फाइनली 1946 मसिया रे कैबिनेट मिशन आसीबो और सी भारत रे संविधान सभा तैयारी करिवो जो संविधान सभा रे
एडवाइजर किए रहिबे ना बीएन राव बा बेनेगल नरसिंह राव रहिबे जार की 8 मेजर कमिटी भितरु वन ऑफ द इंपोर्टेंट कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी जार की चेयरमैन रहिबे डॉक्टर बी आर आंबेडकर। संविधान सभा रे सब प्रोविजन को एडॉप्ट करिया पई कोन करा होतला ना डिबेट करा होतला केवल गोटी जिंस पई डिबेट हे नथले दैट इज यूनिवर्सल सफरेज सार्वजन साबाळक भोट प्रथा पई कोनोसी डिबेट हे नथिला एथरे समस्त एग्री हे जायथिले आरंभ रही आ आकु समिति कोन कराइतला एडॉप्ट कराइतला किंतु मन रखिबो सेतेबेले एज 18 नथिला सेतेबेले वोटिंग एज केते थिला 21 वर्ष थिला जेटा कि 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 रे आसी कोन हबो ना हमर 18 वर्ष को आसीबो आ 89 रे आसी कि कोन हो चेंज हबो। तापर हम देखिले कि फाइनली 1946 मसिया रे क्लीमेंट अटली भारत को कैबिनेट मिशन प्लान पठेबे आ जा भितरे कि हमर चेयरमैन किए थिबे ना जा भितरे कि हमर चेयरमैन थिले पाथिक लॉरेंस थिबे देन स्टाफोर्ड क्रिप्स थिबे आ अलेक्जेंडर थिबे आ यांको द्वारा भारत रे कोन हबो ना गोटे संविधान सभा तयारी हबो जा भितरे टोटल मेंबर रहबे 389 आ भितरु प्रोविंसेस मान को रहबे 296 इलेक्टेड मेंबर आ प्रिंसली स्टेट मान को रहबे 93 नॉमिनेटेड मेंबर। प्रति 10 लाख लोक रे संविधान सभा रे गोटे गोटे मेंबर को इलेक्ट करा हबो जा फल कि नंबरटा केते हबो 389 कहिना भारत रो पॉपुलेशन से समय पाखा पाखी 40 कोटी थिला। संविधान सभा रे तीनटा कम्युनिटी को पई रिजर्वेशन करा हैतिला मुस्लिम सिख्स एंड जनरल पई कोन करा हैतिला डिवीजन करा हैतिला। भारत रो संविधान सभाटा पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बढितिला कहिना 296 मेंबर्स आर इलेक्टेड आउ 93 मेंबर कोन थिले नॉमिनेटेड थिले आउ तापर हम कहबा कि इटी कोनसी डायरेक्ट इलेक्शन हे नथिला 296 मेंबर को पई इनडायरेक्ट इलेक्शन हेतिला। प्रोविंशियल असेंबली रो मेंबर मान को द्वारा इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर मान को कोन करा हेतिला इलेक्ट करा हेतिला। सिमिलरली हम कहबा कि इथरे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को भलिया पर्सन कोन नथिले ना मेंबर नथिले। एथिपई टोटल संविधान को तयारी करिया पई 11टा सेशन हेतिला आ जोडा पई कि समय लागितला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। फाइनल सेशन हेतिला 24 जनवरी 1950 रे संविधान लागू होबा 26 जनवरी 1950 रे किंतु संविधान सभा रो काम सरीबनी। संविधान सभा एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट काम चला पार्लियामेंट भाबरे काम करिवो को पर्यंत ना जो पर्यंत हमर न्यू पार्लियामेंट रो फंक्शन न होईची जो पर्यंत भारत रे जनरल इलेक्शन न होईची आ भारत रे जनरल इलेक्शन प्रथमे अक्टोबर 1951 रहीतिला आ जा रिजल्ट आस्तिला केबे ना 1952 मसिया रे से पर्यंत भारत रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए प्रोविजनल कोन ना पार्लियामेंट भाबरे काम करिके आस्तुला। तो ये किछि कॉमन फैक्ट थिला संविधान सभा विषय रे बट संविधान सभा रो फंक्शन हमें पढी नाथि आमे खाली बे देखिले कि संविधान सभा केमिति काम करतुला कोन काम करतुला। तो आ गोटे फ्रैगमेंटेड वीडियो आ पर आसीबो जोथरे कि आमे पढिबा कि टास्क कोन थिला संविधान सभा को वे रे भारत रो संविधान को तयारी करतिला ताको हमें नेक्स्ट फ्रैगमेंटेड वीडियो रे पढिबा। तो समस्त को बहुत भल लागि बोली आशा करूची जो मान को भी वीडियो भल लागि जो मान कर भी कांसेप्ट क्लियर हिची जो मान कि आपको मन रखि परचंदी आ बुझी परचंदी तो से माने आपको निश्चित भाव में शेयर करिवे लाइक करिवे और फ्रेंड मान के सहित निहात भाव में शेयर करिवे। जो मान प्रथम थर पे विजिट करछन तो चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी और नेक्स्ट गोटे क्लास रे मु पुनी थरा आसीबी और आरो नेक्स्ट फ्रैगमेंटेड वीडियो को नै कि तो से पॉइंट समस्त को धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल समस्त जॉइन हबो जा फल कि तुमको सेठी प्रॉपर नोट मिली जिवो रिवीजन करिया पे। तो ठीक अछि थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।